हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विद शेखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कुछ ज़रूरी सूचना। अब आपको पीडीएफ भी मिला करेगी। जो क्वेश्चन मैं क्लास में कराया करूंगा उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाया करेगी। सही है, तो आप पीडीएफ उसमें से निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए छोटा काम और है कि आपको करना क्या है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पसंद आ जाता है तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा 11वां प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। तो प्रश्न नंबर 11 और कहता है मोहिनी के 3 बच्चे। मोहिनी के 3 बच्चे जिसमें पहला बच्चा आप मान लीजिए ए है, दूसरा बच्चा मान लीजिए आप बी है, जबकि तीसरा बच्चा आप मान लीजिए सी। ये मोहिनी के 3 बच्चे हैं जिसमें पहला दूसरे से 10 वर्ष बड़ा है। पहला बड़ा है दूसरे से कितना? 10 वर्ष। जो बड़ा होता है उसकी तरफ एरो लगा लेते हैं और जितना होता है गैप उतना लिख देते हैं। दूसरा बच्चा तीसरे से 8 वर्ष बड़ा है। दूसरा बड़ा है तो एरो बना देते हैं और किससे? तीसरे से 8 वर्ष। क्लियर? जबकि इन तीनों की आयु का जो योगफल अभी है प्रेजेंट में वह है 29 वर्ष। तो मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आई है? हाँ जी। फिर अच्छे से सुनना, आप लोग अच्छे से सुनना। मैंने कहा निकालना क्या है। ये कह रहा है सबसे बड़े बच्चे की उम्र निकालनी है। मुझे एक बात बताइए, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो सबसे बड़ा तो ए हो गया। कहने का मतलब ये है मुझे ए का मान निकालना है। किसका? ए का। मैं आपसे कहूँगा पेपर में बैठे डायरेक्टली डेविएशन निकाल देना, गैप निकाल देना, डायरेक्टली ए का मान आ जाएगा। कैसे? आइए करते हैं। मैंने कहा ए को ए बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए तो ए है ही। बी को ए बना लेते हैं और सी को भी ए बना लेते हैं। यानी कि तीनों मैंने बड़े बना दिए। क्लियर? मुझे एक बात बताइए, बी को ए बनाने के लिए मुझे 10 साल ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि बी ए से 10 साल छोटा है ना। अगर किसी से आप 10 साल छोटे हो उसके बराबर करने के लिए आपको 10 साल बड़ा होना पड़ेगा ना, तो वही गैप आता है। जबकि सी ए से कितना छोटा है? 8 और 10 18। क्लियर? तो सी को ए बनाने के लिए 18 साल आगे पहुंचना पड़ेगा। तो ये हो जाता है हमारा डेविएशन, जो कि कितना है? 10 और 18। और टोटल डेविएशन कितना है? आपने कहा 28 साल। कितना? 28 साल। सही है। अब मुझे अच्छे से बताइए, सभी आपने ए बना दिए, तो ए कितने? 3 बराबर योगफल कितना था? 29। डेविएशन अगर प्लस का आता है तो प्लस का जोड़ देते हैं, माइनस का आता तो घटा देते हैं। और एक और बात, आंख बंद करके एरो की तरफ चलते हैं तो जो गैप आता है वो पॉजिटिव लेते हैं, और एरो के विपरीत चलते हैं तो गैप नेगेटिव लेते हैं। इतनी बात अगर आगे आ गई है समझ में तो आगे चलते हैं। तो मैंने कहा थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3a बराबर, इसको जोड़ लेंगे, आ जाएगा 57। ठीक, इससे काट दिया मैंने। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 19। और यही क्वेश्चन की डिमांड थी कि बड़ा जो बच्चा है वो कितने साल का होगा, तो आपने कहा 19 साल का होगा। अगर आप ये निकालना चाहते हैं, देखिए ए आ गया 19 साल का, 19 से 10 साल छोटा बी, ये कितना आ जाएगा? आपने कहा आ जाएगा 9 साल का। और बी से छोटा 8 साल सी, तो ये आ जाएगा 1 साल का। तो पहला करने का तरीका ऐसा है जो डायरेक्टली आप गैपिंग के टर्म्स में कर सकते हैं। आया होगा समझ में। और आपको मेरे पास नई अप्रोच मिलेंगी, ऐसे कोई नहीं कराता होगा जैसे मैं कराता हूँ। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको और डायरेक्टली कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर आप पेपर में बैठे हैं, इसी को मैं फास्ट टर्म्स में करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? देखो अच्छे से सुनना। जैसे पेपर में मैं बैठा हुआ हूँ, मुझसे कहा जा रहा है 3 बच्चे हैं, पहला दूसरे से 10 वर्ष बड़ा है, तो मेरे माइंड में क्या आएगा? पहला तो ये है ही, और पहला दूसरे से 10 वर्ष बड़ा है, तो दूसरे को पहला वाला बनाने के लिए 10 साल ज़्यादा होना पड़ेगा। बस सिर्फ मैं ये सोचूंगा। जबकि दूसरा बच्चा तीसरे से 8 साल बड़ा है,
दूसरा बच्चा है ना तीसरे से 8 साल बड़ा है। आपको पता है कि तीसरे से 8 साल बड़ा है, और इसको पहला बच्चा बनाने के लिए 10 तो होगा ही होगा, सही है, 8 और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो मैं पेपर में कैसे सोचूंगा कि 10 इससे, 18 इससे, 28 इससे, और योगफल कितना है 29, 28, 29, 57, कितने ए बन जाएंगे 3a, 3a का मान 57, 1a का मान कितना 19, आ गया डायरेक्टली आंसर। क्या समझ पाए आप लोग? समझ में आया होगा, सही है। चलिए, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप x मान लीजिए जैसे आप करते हैं, ठीक है, आप उसी में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा x मान के, जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो, सबको समझ में आए। तो मैंने कहा पढ़ लेते हैं कि पहला बच्चा दूसरे से 10 वर्ष बड़ा है, तो पहला a है, दूसरा b है, इसको मानते हो आप x, और इससे ये कितना बड़ा है 10 साल, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि दूसरा बच्चा तीसरे बच्चे से 8 साल बड़ा है, दूसरा बच्चा तीसरे से 8 साल बड़ा है। अगर ये 8 साल बड़ा है तो वह 8 साल छोटा होगा इससे। ध्यान रखना, एक ही चीज़ को हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझाना जरूरी है मुझे। मैंने कहा सब्जेक्ट ए है, सब्जेक्ट बी है। मैंने कहा ए बी से 12 वर्ष बड़ा है। क्लियर? अगर मैं सब्जेक्ट ए मान के पढ़ता हूँ और ऑब्जेक्ट बी मान के पढ़ता हूँ, तो मैंने कहा ए बी से 12 वर्ष बड़ा है। क्लियर? इस लाइन को मैं ये भी कह सकता हूँ, अगर मैं सब्जेक्ट बी को मान लूँ और ऑब्जेक्ट ए को मान लूँ, तो इसको मैं इनडायरेक्टली भी मैं ये पढ़ सकता हूँ कि बी ए से 12 वर्ष छोटा है। क्लियर? यानी कि आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज कर देते हैं तो बड़ा छोटा हो जाता है, छोटा बड़ा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप अपने भाई से 10 साल बड़े हैं, आप अपने भाई से 10 साल बड़े हैं तो आपका भाई आपसे 10 साल छोटा है। देख, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा, जैसे कि इसको अच्छे से समझते हैं, जैसे कि आप हो, आप अपने भाई से 10 साल बड़े हो, जिसमें मैंने कहा कि आप सब्जेक्ट हो, आपका भाई ऑब्जेक्ट है, तो आप अपने छोटे भाई से 10 साल बड़े हो। क्लियर? और अगर छोटे भाई के अकॉर्डिंग पढ़ूँ तो आपका छोटा भाई आपसे 10 साल छोटा है। यानी कि अगर आपको सब्जेक्ट बनाया जाता है तो आप बड़े थे, अगर आपके छोटे भाई को सब्जेक्ट बनाया जाता है तो वह छोटा होता है। यानी कि यहाँ पर बड़ा और छोटा चेंज हो जाता है। सही है? तो आपको ये लाइन समझ में आनी चाहिए। तो ऐसे ही इसमें बोला गया था कि बी सी से 8 साल बड़ा है, तो सी बी से 8 साल छोटा होगा। एक ही बात है, समझ में आ गई होगी। तो आपको पता है तीनों के उम्रों का योगफल कितना है 29 वर्ष। x 3x, 10 में से 8 गए प्लस का 2 बराबर 29, 29 में से 2 गए 27, 3x इससे काट लिया, x का मान 9 आ गया, यानी कि b 9 साल का है, 9 रख दिया, और a 19 साल का है, बड़ा वाला 19 साल का। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। बहुत ज़्यादा इसकी इन्वेस्टिगेशन कर दी मैंने सवाल की। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। और एक बार देख लेते हैं सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखो अच्छे से। नीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। ठीक? जबकि गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। जबकि मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। फिर हमसे कह रहा है इनकी आयु का योगफल 48 वर्ष है। कितना है? 48 वर्ष इनकी आयु का योगफल है। फिर कह रहा है तो नीतू की आयु कितनी है, नीतू की निकालनी है, सबको नीतू बना दीजिए। तो मैंने कहा नीतू तो है ही नीतू, मीतू को नीतू बनाने के लिए 10 साल ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि एरो की तरफ चल रहे हैं। सही है बात यहाँ तक? क्लियर? मुझे एक बात बताइए, गीतू को नीतू बनाने के लिए आपको 7 साल और 10 साल 17 साल चलना पड़ेगा। सब कुछ सही चल रहा है? हाँ जी। मैंने कहा ये गैप कितना है डेविएशन, आपने कहा 27 साल का, 27 साल इधर जोड़ दीजिए। तो फाइनली कितना आ जाएगा, आपने मुझसे कहा कि आ जाएगा 75। कितना आ जाएगा? 75। और जबकि ये n यानी कि 3 नीतू बराबर 75, तो 1 नीतू 3 नीतू बराबर 75,
तो 1 नीतू बराबर 25, यही इसका अभिष्ट आंसर है। सही है, ओके। एक्स मान के आप कर लेना, ठीक, एक्स मान के कर लेना। इससे पहले मैंने सवाल बता दिया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कहता क्या है? 13 हमसे कहता है, क्वेश्चन मैंने अपने आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, पीछे वाला तो रेलवे में आया हुआ था, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किया है। ए बी से 5 वर्ष बड़ा है। अब सुनना अच्छे से, ए बड़ा है बी से कितना? 5 वर्ष, सही है। सी बी से 3 वर्ष बड़ा है, सी बी से 3 वर्ष बड़ा है, तो सी बड़ा है किससे? बी से कितने वर्ष? ये कह रहा है कितना? 3 वर्ष। क्लियर? सी बी से 3 वर्ष बड़ा है। सी डी से 6 वर्ष छोटा है, तो सी किससे? डी से छोटा है, तो छोटा सी है तो डी बड़ा हुआ कितना? 6 वर्ष। फिर आपसे क्या कह रहा है? ई डी से 7 वर्ष छोटा है, तो ई किससे? डी से 7 वर्ष छोटा है, तो डी बड़ा हुआ किससे? ई से 7 वर्ष। एक बात बताइए, आपको समझ में आया? मुझे एक बात बताइए, अगर ई डी से 7 वर्ष छोटा है, ई डी से 7 वर्ष छोटा है, उल्टा पढ़ूं, डी ई से 7 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो डी ई से 7 वर्ष बड़ा हो जाएगा। एरो मैंने उसके तरफ कर दिया। क्लियर? और जबकि इनकी उम्रों का योगफल दे रखा है कितना? 84। अब मैं जल्दी कैसे करूँगा? मैं क्या करूँगा? किसी एक को बना लूँगा मैं, सही है। तो मैं हमेशा इस कंडीशन में बीच वाले को बना लेता हूँ, सही है। तो मुझे क्या पूछा गया है कि सबसे बड़ा कौन है तथा उसकी उम्र क्या है, तो मैं करता हूँ सी का मान निकाल लेता हूँ, यानी सी को बना लेता हूँ, सबको सी बना लेता हूँ। सबको सी बनाएंगे तो सी कितने हो जाएंगे? 5c बराबर 84, और जो भी गैप आएगा वो यहाँ रख देंगे, ठीक, डायरेक्टली करने के लिए। अब डायरेक्टली आप सोचिए, अच्छे से सुनना। मैंने कहा बी को जाना पड़ेगा सी के पास क्योंकि सी बनाया है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? +3, क्योंकि एरो की तरफ चल रहे हैं। समझ में आया? सही है। अब देखना अच्छे से, डी को जाना है सी की तरफ, डी को जाना है सी की तरफ, एरो के विपरीत चल रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं, तो नेगेटिव -6 करना पड़ेगा, ठीक है। अब अच्छे सुनना, ए को जाना है सी की तरफ, तो पहले तो देखो उल्टा चलेगा, यहाँ तक वह चलेगा तो -5 चलेगा, उल्टा चलेगा, फिर इसके तरफ ही चलेगा तो +3 चलेगा, -5 और +3, फाइनली -2 चलना पड़ेगा। क्या समझ में आ रहा है आपके? अच्छे से समझिए। ई को सी की तरफ चलना है, पहली बात तो देखिए सी की तरफ ही एरो आ रहा है तो प्लस का 7 ही चलेगा, फिर इधर इसके विपरीत आ रहा है, ये प्लस का 7, एरो की तरफ चलना प्लस चलना होता है, एरो के विपरीत चलना माइनस चलना होता है, प्लस के 7 माइनस के 6, तो प्लस का 1 आएगा। फाइनली गैप कितना आ गया? -2, -6, -8, +3, +1, +4, -8 में से +4 गए, -4, तो गैप कितना आया? -4। 5c बराबर 84 में से 4 गए 80, और c का मान आ जाएगा कितना? 16। अगर c 16 है, 16 से 6 साल बड़ा है कौन? d, तो ये आ जाएगा 22 का, और 22 से छोटा है e, ये 15 का आ जाएगा 7 साल। और मैं ये कह सकता हूँ कि c 3 साल बड़ा है b से, तो ये आ जाएगा 13 साल का, ठीक है। और a को निकालना है तो 13 में 5 जोड़ देंगे, 18 साल का। फाइनली सबसे बड़ा कौन है? आप कहेंगे डी, और कितने साल का? 22 साल का। आंसर आ चुका है डी और 22 साल, ऑप्शन सेकंड सही है। आया समझ में? क्लियर? वरना आप एक्स मान के करते रहना है सवाल को, सीधे गैप कीजिए और एक्स मान के कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको एक्स मानना है तो एक्स मान के कैसे होगा भाई? उठा लीजिए सी को, पकड़ लीजिए सी को। क्या पकड़ना है? एक्स मानना है तो एक्स मान के भी आपको करा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको आना चाहिए। बस 2 प्रकार से बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। चलो एक्स मान के ही बता देता हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको एक्स में ही आता है, पर ये समझिए अच्छे से जो मैं गैपिंग बता रहा हूँ आपको। मैंने कहा 5 लोग हैं, एक्स मान के बताना पड़ रहा है आपके लिए, क्या करें? मैं तो कभी मानता ही नहीं हूँ एक्स। ए बी से 5 वर्ष बड़ा है, तो ए बड़ा है ना बी से 5 वर्ष, तो बी की एक्स उम्र है तो इसकी एक्स + 5 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सी बी से 3 वर्ष बड़ा है, सी बी से 3 वर्ष बड़ा है तो x + 3। सी डी से 6 वर्ष छोटा है, सी डी से 6 वर्ष छोटा है तो उल्टा पढ़ लूँ, डी सी से 6 वर्ष बड़ा है तो 6 वर्ष जोड़ लेता हूँ इसमें, उल्टा पढ़ लिया करो।
मैंने कहा आगे पढ़ते हैं, ई डी से 7 वर्ष छोटा है, ई डी से 7 वर्ष छोटा है तो इसमें 7 वर्ष कम कर दीजिए, x + 2 आ जाएगा, बन गया। और इनका उम्रों का योगफल कितना है टोटल 84। x 5x, 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 9 19 बराबर 84। 84 में से 19 घटाइए, इधर आ जाएगा 5, 14 में से 9 गए, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 1 गया, कितना 6, 5x बराबर 65 और x का मान आ जाएगा 13। x का मान 13 आ गया, सही है। तो आप मुझे बताइए, ये b 13 साल का आ गया, 13 में 5 जोड़ो ये 18 साल का आ गया, 13 में 3 जोड़ो ये 16 साल का आ गया, और 13 में 9 जोड़ो ये 22 साल का आ गया, 13 में 2 जोड़ो ये 15 साल का आ गया सबसे बड़ा कौन, d। ऐसे भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब कोई शिकवा गिला तो नहीं है, x से भी करा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, शॉर्ट भी करा दिया सीधे डेविएशन से। मैं आपको लेटेस्ट पढ़ा रहा हूँ, लेटेस्ट एकदम, और ये एग्जाम में आ रहे हैं, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ क्वेश्चन बनाते समय, क्योंकि आपको सीखना चाहिए, क्योंकि आगे की तैयारी करनी है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और रेलवे में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 कहता क्या है, 2 भाइयों की आयु का योगफल, यानी कि 2 भाई हैं, पहला भाई A है, दूसरा भाई है B, इनकी आयु का योगफल और उनके अंतर का जो अनुपात है वह कितना है, 5:1। क्लियर, सही है। यदि उनकी आयु का गुणनफल, अगर इन दोनों की आयु का जो गुणनफल है वह किसके बराबर है, 96 के, ठीक है। तो हमें बताना है उनकी आयु ज्ञात करें, सही है। पेपर में बैठे हो तो ऑप्शन से भी आना चाहिए आपको निकालना, ठीक है। मैं सब कुछ बताऊंगा, सुनना। हमारे ऑप्शन क्या है, 12 8, समझना, मुझे बस आपकी पेपर की तैयारी करानी है। 16 6 आप पेपर में करके आने चाहिए, 10 6 24 4। ऑप्शन से बाद में उठा लेंगे, पहले देख लेते हैं। अब अच्छे समझिए, जब एक जैसा देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जुड़ते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, और मैं ये कहूँगा a + b / a - b कभी भी मिल जाए, या x + y x - y कभी भी मिल जाए, तो आप क्या कर लेंगे, c और d रूल लगा लेंगे, c/d। ये क्या होता है, एक जैसे जोड़ रहे हैं एक जैसे घट रहे हैं, तो ध्यान रखना, एक बार a के लिए जोड़ लो 6 और b के लिए घटा लो। और कैसे पहचानना है, 5 में से 1 गया 4, कैसे पहचानना है, यहाँ देखो हमेशा नेगेटिव वाले को पकड़ लो, नेगेटिव वाले को पकड़ लेंगे तो यहाँ a पॉजिटिव है b नेगेटिव है, तो a के लिए जोड़ना है और b के लिए घटाना है, a के लिए जोड़ना है और b के लिए घटाना है। और जबकि a का आ जाएगा 6, b का आ जाएगा 4, और रेशियो में कितने आ जाएंगे, रेशियो में आ जाएगा 3:2, यानी कि अगर a की आयु 3 है तो b की आयु 2 है, सही है। अब मुझे बताइए, आपको आयु निकालनी थी a और b की, तो देखो यहाँ पर 3:2 का रेशियो यहाँ बन रहा है, बाकी बन ही नहीं रहा, सीधा आंसर आ गया। करने का मतलब ही नहीं है, फालतू। समझ में आ रहा है, यानी ऑप्शन से उठा लिया। बाकी बात यह है कि आप आंसर ही निकालने वाले हो तो आ जाइए। तो मैंने कहा जब गुणा करते हैं ना, गुणा करते हैं तो आप गुणा कर लीजिए, a और b इनका गुणा हो रहा है, कितना आ जाएगा 6, जबकि a की यूनिट 1 और b की यूनिट 1, गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो यूनिट की पावर 2 आ जाएगी। समझ में आया, बराबर कितना है 96। 6 से काट लेंगे 1 16 बार, हमें तो 2 यूनिट की वैल्यू नहीं निकालनी, 1 यूनिट की निकालनी है, तो आ जाएगी कितनी 4। क्लियर, 1 यूनिट की 4 है, किस में रखना है, a में, तो a आ जाएगा 3 चौक 12 और b आ जाएगा 8 का, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। आ गया होगा समझ में, आगे चलते हैं। और गुणा वाला तो ऑप्शन से उठाना पड़ेगा आपको, ज़्यादातर नॉर्मली क्वेश्चन हो जाते हैं, तो मतलब क्यों है, हम फास्ट करने वाले हैं एग्जाम में, ये तो मैंने आपको करा के दिखा दिया, बाकी मैं ऑप्शन से उड़ाऊंगा अभी सवालों को। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कहता क्या है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, फादर हैं और सन है, इनकी आयु का जो अनुपात है 3:1 है, सही है यहाँ तक। फिर देखिए अच्छे से, और उनकी आयु का गुणनफल 147 है, और इनकी आयु का जो गुणनफल है वह 147 है, ठीक। चलिए फिर हमसे कहता क्या है, तो उनकी आयु का योगफल क्या होगा, ठीक,
सही है। मुझे आप एक बात बताएंगे अच्छे से, मेरे ऑप्शन क्या है? मेरे ऑप्शन है 28, मेरे ऑप्शन है 32, मेरा ऑप्शन है 36, 35 और ये रेलवे में आया हुआ है। मुझे डायरेक्टली करना है तो कैसे करना है आपको बताऊँ मैं सीधे रेशियो से उड़ा दूँगा। मुझे योगफल ही तो चाहिए, ये योगफल ही तो आया है दोनों को जोड़कर। क्लियर? अब अच्छे से सुनना, अच्छे से सुनना आप। अगर मैं योगफल करता हूँ तो कितना यूनिट आता है? 4 यूनिट। तो जो भी आंसर होगा वो 4 का गुणांक होगा। तो 4 का गुणांक ये नहीं है, पहले तो ये कट गया एक ऑप्शन। चलिए फिर आगे सुनिए, उनका गुणा करने पर 147 आना चाहिए। फिर आप स्मार्ट हैं, आप कैसे लेंगे? अच्छे से सुनना। मैंने कहा यहाँ पुटिंग वैल्यू 1 रख दीजिए, यहाँ भी 1 रख दीजिए। ऐसा करने पर 3 एकम 3 आएगा, 1 एकम 1 आएगा और 3 का गुणा जब 1 में करेंगे तो नहीं आएगा 147, और 3 और 1 4 है ही नहीं ऑप्शन में। अब थोड़ी सी बुद्धि आ गई है, 2 रखेंगे और 2 रखेंगे तो 6 और 2 8 होगा, 8 तो है ही नहीं। 3 रखेंगे, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छे से समझना आप लोग। अगर मैं 3 रखूँगा, अगर मैं यहाँ 3 रखूँगा, देखना अच्छे से, तो मैंने 3 रखा, यहाँ 3 रखा, 9 हो गया, और यहाँ 3 रखा 12 हो गया, जोड़ने पर आ रहा है। 4 रखा नहीं, 5 रखा नहीं, 6 रखा नहीं, जैसे मैंने 7 रखा, 7 3 21 और 7 एकम 7 28 होता है जोड़ने पर। क्लियर? आप ये तो नहीं सोच रहे सर जी आपने इतना बताया अच्छी बात है, आप मुझे बताइए 8 रख दे तो 8 3 24 और 8 एकम 8 और 24 8 तो 32 भी तो होता है। पर मैं आपको समझा दूँ ना, जैसे आपने 7 रखा तो ये 21 आया, और जैसे आपने 7 रखा तो ये कितना आया? 7 आया। इन दोनों को जोड़ने पर तो आता है 28। पर एक बार बताइए, इन दोनों का गुणा करने पर 147 आता है। देखिए 7 एकम 7, इकाई का अंक 7 है और 7 दूनी 14। हाँ जी, कन्फर्म हो गया। क्लियर हो गया ना? कन्फर्म, ठीक है। चलिए, तो अगर कन्फर्म हो चुका है तो मैंने कहा यही हमारा करेक्ट आंसर है 28। और वैसे भी आप डायरेक्टली उठा सकते थे। कैसे? ये 7 कैसे उठाना था मैं आपको बताऊँ। ये जो 7 रखा है उठाना कैसे था? 3 और 1 4, और 4 की वैल्यू 28 मान लेते। 7 बार तो यहाँ 7 रखा, 7 रखा तो 21, 7 रखा तो 7, 21 में 7 का गुणा करा 147, आंसर आ गया। बात आई समझ में? ऐसे हो सकता है। पर आप कहाँ करने वाले हैं ऐसे? आप कहाँ करने वाले हैं ऑप्शन से? आप तो निकालने वाले हैं, तो निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है? तो सीधी सी बात है, पहली संख्या आपको कुछ माननी पड़ेगी, तो आपने मान लिया 3 यूनिट मान लीजिए, 1 यूनिट मान लीजिए। इन दोनों का गुणा करने पर 147 आता है, तो 3 एकम 3 और 1 यूनिट गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। बराबर गुणा कर लिया है 147, 3 से काट ले, 3 चौक 12, 3 नाम 27, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली है, अंडूर में 49, कितना आ जाएगा? 7 आ चुका है ना, तो 7 रख दीजिए यहाँ पर। तो 7 3 21 और 7 एकम 7, इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 28, और यही इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर है, क्योंकि योगफल निकालना था। आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं सारी अप्रोच बता के चल रहा हूँ, जितनी भी अप्रोच होंगी, ऑप्शन से, डायरेक्ट, कॉन्सेप्चुअल, सब कुछ, क्योंकि आप ये पढ़ रहे हैं 0 to हीरो बैच। ठीक, तो ये आप जो पढ़ रहे हैं, जो क्लास चल रही है 0 to हीरो है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 15 था। क्यों? क्वेश्चन नंबर ये हमारा 15 था। ठीक है, अब चल रहे हैं 16 पर। 16 हमसे कहता क्या है? 16 कहता है 7 वर्ष पहले अजीत और गणेश की आयु का अनुपात। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 7 वर्ष पहले, और आपको पता ही है मैं नेगेटिव क्यों लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव ये रिप्रेजेंट करता है, ये 7 वर्ष पहले का दिया गया है। 7 वर्ष पहले अजीत है और गणेश है, इनकी आयु में अनुपात 5:7 है। क्या समझ रहे हो? यानी कि हमारा जो राजा है, क्योंकि रेशियो होता है राजा, सही है, और राजा किसके टर्म्स में होता है? जब योगफल दिया जाता है या पर्टिकुलर किसी की उम्र दी जाती है, तब इसे पुकारते हैं राजा। गुणनफल में ये राजा नहीं है, अगर इसका रिलेशन गुणनफल से है तो ये राजा नहीं है। अब सुनना, तो मैंने कहा 7 वर्ष पहले ए और ये कौन है? ए, अजीत और गणेश की आयु का अनुपात 5:7 है। यदि वर्तमान में इन दोनों की आयु का गुणनफल हमसे कह रहा है 616 है,
यानी कि A इंटू जी कितना है 616 है। तो हमसे पूछा है तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो उनकी जो वर्तमान आयु है ना उनमें अनुपात क्या होगा। क्या आप स्मार्ट हैं, क्या आप स्मार्ट हैं। आप कहेंगे हाँ हम स्मार्ट हैं। तो स्मार्ट है तो आइए, मैंने कहा ऑप्शन क्या है 15 17, दूसरा ऑप्शन क्या है 17 15, तीसरा ऑप्शन क्या है 12 13 और अगला क्या है 11 14। सही। मुझे एक बात बताइए, ये जो उम्र है यानी कि ये जो रेशियो है ये 7 वर्ष पहले का है, जबकि आपका गुणनफल आज का है। सही है। तो पता है आपको इस कंडीशन में राजा को कहना मानना पड़ता है गुणनफल का, सबसे पावरफुल होता है गुणनफल। क्लियर। गुणनफल जहाँ का होता है वहाँ रेशियो ले जाना पड़ता है। और जबकि आपको उल्टा पड़ा था योगफल की कंडीशन में कि योगफल की कंडीशन में रेशियो जहाँ का होता है वहाँ उसका योगफल ले जाना पड़ता है, और गुणनफल की कंडीशन में क्या होता है गुणनफल जहाँ का होता है। कहने का मतलब जब गुणनफल से इसकी रेशियो की लड़ाई होती है तो यहाँ पर कौन राजा साबित होता है, राजा साबित होता है हमारा गुणनफल, यानी पावरफुल है गुणनफल ज़्यादा रेशियो से। तो मैंने कहा तो मुझे आना पड़ेगा, रेशियो है मेरा 7 वर्ष पहले का, गुणनफल है मेरा आज का, तो मुझे आज आना पड़ेगा। आज आने के लिए मुझे एक बात बताइए, कुछ मान लूँ इसको, मान लेता हूँ। मुझे 7 वर्ष ज़्यादा करने पड़ेंगे, 7 वर्ष ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो रेशियो 7 वर्ष पहले का है ना। आज बनाने के लिए मुझे 5 यूनिट में 7 एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ेंगे, 7 यूनिट में एक्स्ट्रा 7 जोड़ने पड़ेंगे, और मैं कहाँ आ जाऊँगा, आज आ जाऊँगा। सही है। अब सुनना अच्छे से सुनना, मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ कैसे। मुझे एक बात बताइए, तो कोई भी रेशियो रहा होगा उसमें u का मान तो सेम रहा होगा यूनिट का। तो मैंने कहा अगर मैं u का मान 1 रखूँ, अच्छे से सुनना, तो 1 रखूँ और u का मान 1 रखूँ तो 5 1 कम 5 और 7 12 होते हैं। और यहाँ पर देखो 1 रखूँ, 7 1 कम 7 और 7 14 होते हैं। तो 12 और 14 में अनुपात आएगा 6:7, जो कि ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। तो ये तो हमारा हो नहीं सकता, यानी 1 नहीं लेना। अगर मैं यहाँ पर 2 ले लूँ u की जगह पे, तो 5 दूनी 10 और 10 और 7 17, तो यहाँ पर आता 17। क्लियर। और यहाँ पर लेता 7 दूनी 14, अगर 2 लिखकर 7 दूनी 14 और 7 आप कहते 21। क्या ये कोई रेशियो है यहाँ पर? आपने कहा नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला आप यूनिट का मान 3 लेते हैं, जैसे 3 लेते 5 3 15 और 7 आप उससे कहते 22, और यहाँ भी 3 लेते 7 3 21 और 7 आप कहते 28। कट आइए 2 से 11 बार और 2 से 14 बार। क्या ऑप्शन में ये है? हाँ जी है, करेक्ट आंसर हो गया। बात आई समझ में? ये हो चुका है। ठीक आया समझ में? आया समझ में? अगर आपको प्रूफ भी करना है, आप मुझे बताइए कितना यूनिट रखा है आपने? 3 रखा है ना, यहाँ पर 3 रखा है ना। कहने का मतलब इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, और इनका गुणा करके देख लो 616 आ जाएगा आंसर। गुणा करके देख लो 616 आंसर आ जाएगा, अगर कंफर्म करना है तो। पर आप कहाँ करने वाले हैं भाई? आप तो पूरा काम करेंगे, आपको ऐसे कैसे करना है? आपको थॉट प्रोसेस तो समझ में आ ही नहीं रहा होगा। तो भाई क्या करेंगे आप? अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर लीजिए। मैं तो बिल्कुल ये कहूँगा बड़ा ना कीजिए, पेपर में फिर कर नहीं पाएंगे, पेपर में आप किसी मतलब के नहीं रहोगे। अगर ऐसा करेंगे, आज इनकी उम्र 5u + 7 और इनकी उम्र 7u + 7 और इनकी आयु का गुणनफल कितना है? 616। अब अपने आप में कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो गई। पहले तो आप गुणा करेंगे, फिर द्विघात समीकरण आएगा। नहीं डायरेक्टली कीजिए ना, आपको बता तो रहा हूँ ना। 1 रखा है यू के स्थान पर, यूनिट के स्थान पर, तो 5 1 कम 5 और 7 12। यहाँ 1 रखा 7 1 कम 7 और 7 14। देखो 12 और 14 कितना 6 7 का अनुपात ऑप्शन फर्स्ट है ही नहीं। आगे चलते हैं, 2 रखकर 2 पंजे 10 और 7 17 और 2 सत्ते 14 और 7 21। आप मुझे बताओ इधर 21 इधर 17, क्या कोई है ऑप्शन? बिल्कुल नहीं है। 3 रखा, 3 पंजे 15 और 7 22 और 7 3 21 और 7 28। और आप मुझे बताइए 22 और 28 11 5 14 क्या है? हाँ है, हो गया। ठीक ऐसे ही करना जैसे मैंने बताया। बाकी मैं सभी आपको ऑप्शन से ही बताऊंगा। अभी गुणनफल वाले ऑप्शन से करने हैं आपको, गुणनफल वाले ऑप्शन से करने हैं आपको। ठीक आगे चलते हैं। और बाकी ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे ना गुणनफल के, वो डायरेक्टली हो जाते हैं ऑप्शन से ही। ठीक क्लियर।
अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 हमसे कहता क्या है, गुणनफल वाले ऑप्शन से ही करना। मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार, जैसे अनुषा और नीलिमा की उम्र का गुणनफल, अनुषा है और नीलिमा है, इनकी उम्र का जो गुणनफल है आज का वो 240 है। यदि नीलिमा की उम्र का दुगना, नीलिमा की उम्र का दुगना अनुषा की उम्र से 4 साल अधिक है, अनुषा की उम्र से कितना अधिक है, 4 साल अधिक के बराबर है, ये दिया गया है। तो आपको निकालना क्या है, अनुषा की उम्र निकालनी है। किसकी? अनुषा की उम्र निकालनी है। ऑप्शन हाजिर हो, ऑप्शन से एलिमिनेट करना। पहला ऑप्शन 18, 16, 20 और 14, और आपको पता है ये किसकी उम्र है, ये अनुषा की है। क्लियर? और अच्छे से सुनना प्लीज़, आप अच्छे से सुनना। अनुषा की उम्र में 4 जोड़कर, अनुषा की उम्र में 4 जोड़कर जो उम्र आती है, 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 सही है, वह दुगनी है, वह दुगनी है नीलिमा से। यानी कि नीलिमा से दुगनी है, नीलिमा की उम्र से दुगनी है। तो नीलिमा की उम्र कितनी आ जाएगी, 11। ठीक, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 10। यहाँ पे आधा कर लीजिए ना, क्योंकि नीलिमा की 2n की उम्र 22 है तो 1n की आ जाएगी 11, 2n की 20 है तो 10, 2n की 24 है तो 12, 2n की 18 है तो 9। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए, कहाँ कन्फर्मेशन आ रहा है? जबकि इन दोनों का गुणा 240 है, जबकि इन दोनों का गुणा 240 है, जबकि इनकी दोनों का गुणा 240 है। तो दोनों का 240, 18 में अगर 11 का गुणा करेंगे 240 आएगा? नहीं, पीछे एक अंक एक आ रहा है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। क्या 6 में 10 का गुणा करेंगे, पीछे 240 आ रहा है? नहीं, 160 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। क्या 20 में 12 गुणा करेंगे 240 आ रहा है? हाँ जी आ रहा है, ऑप्शन 3 करेक्ट है हमारा। तो हो चुका है, हो चुका है। क्लियर? चलिए, और बाकी जो लोग ऑप्शन से नहीं करने वाले, तो भाई मैं उनके लिए बता दूं कैसे होगा। तो मैंने कहा कि अनुषा की उम्र तो ए है ही, और नीलिमा की उम्र हो जाएगी, यहाँ से निकाल लेंगे a+4/2, a+4/2। तो ये तो अनुषा की उम्र मान लिया आपने a, जबकि नीलिमा की उम्र क्या है, a से आपको पता है a से 4 वर्ष जोड़कर उससे दुगनी है। तो मैंने कहा a में 4 वर्ष जोड़कर उससे दुगनी है, तो केवल नीलिमा की निकालने के लिए 2 का भाग देना पड़ेगा, और जैसे देंगे नीलिमा की उम्र आ जाएगी a+4/2। क्लियर? और इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, 240। सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम के लेना गुणा में, सीधी बात है, गुणा कर लीजिए। a² + 4a, यहाँ गुणा हो जाएगा 480। कैलकुलेशन करनी है आपको, कर लीजिए। a² प्लस का 4a माइनस का 480 बराबर 0। ठीक, अब ऐसे फैक्टर कीजिए, घटाने पर आना चाहिए 4 और गुणा करने पर 480। क्लियर? तो आपको एक ही समझ में आ रहा है, 24 × 20। क्लियर? सहायता भी ले लेंगे ऑप्शन से, यहाँ 20 आ रहा है तो सहायता थोड़ी सी ले लेंगे। ठीक है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? अब मुझे एक बात बताइए, आपको चिन्ह का थोड़ा सा ज्ञान है? अगर पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं तो हमेशा एक आंसर निकलता है बड़ा, एक निकलता है छोटा। और जब पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं तो बड़ा वाला नेगेटिव होता है, छोटा वाला पॉजिटिव होता है। तो बड़ा वाला नेगेटिव, छोटा वाला पॉजिटिव, और पॉजिटिव आंसर हमेशा उठाते हैं, देन आंसर 20 हो जाएगा। ठीक, तो क्वाड्रेटिक से आप ऐसे कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा भैया क्वाड्रेटिक छोड़ो, थोड़ा सा ज्ञान लगाओ, बौद्धिक हमारी दक्षता भी काम में आ जाती है एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से आपको हो जाना है। तो प्रॉपर करके बता दिया, ऑप्शन से उठा के बता दिया, बस आपको करना है। और सारे कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ, सिर्फ अभी आपको पता है पहले अंतर पर आधारित थे, सही है, फिर एज का योगफल पर आधारित थे, फिर मैंने अभी ये लेके आया हूँ गुणनफल पर आधारित है, एलसीएम का भी सवाल है इसमें। ठीक है, तो सभी टाइप के सवाल मिल जाएंगे आपको। काफ़ी टाइप हैं अभी तो इसमें, 8-9 टाइप और हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब ये कौन सा है भाई, ये करा था हमने, 16 हो गया 16, हाँ जी, 17 हो गया, ठीक है, 18 कर लेते हैं। 18 बिल्कुल सेम है। 18 हमसे कहता क्या है,
ए और बी की आयु का गुणनफल 150 है, पर ये स्मार्ट क्वेश्चन है। ए और बी की आयु का गुणनफल 150 वर्ष है, जबकि बी की आयु का 4 गुना, बी की आयु का 4 गुना ए की आयु से 10 वर्ष अधिक है। सही है, ओके। तो ए की आयु क्या होगी? सही है, ए की आयु। तो मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि ए की आयु और यहाँ बी की आयु। सही है। अब जिससे होता है ना कि बी का आयु का 4 गुना ए की आयु से, तो ए को ए मानो। सही है, यानी कि ए की उम्र ए मानो और ए की आयु से तुलना कर रहा है ना, तो बी की उम्र ए की टर्म्स में निकाल लो। तो बी की उम्र ए के टर्म्स में क्या निकलेगी? 4 का भाग लगा देंगे, तो बी की उम्र आ जाएगी ए प्लस 10/4, और इन दोनों की आयु का गुणनफल किसके बराबर है? 150। ठीक। एक तो ऐसा है कि इसमें ही ऑप्शन रख लो, सेटिस्फाइड का तो आंसर आ जाएगा, जैसे कि 20, 27, 19, 17 रख दीजिए ए के स्थान पर, क्योंकि ए की आयु है ये, तो ए के स्थान पर 20 रख दीजिए। 20 प्लस 10/4, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाना चाहिए। 4 से 5 बार कट जाएगा और ये आ जाएगा 30, और 30 में गुणा करोगे 5 का 150 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, किस वैल्यू पर? 20 पर, तो ए का मान आ गया 20, करेक्ट है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, वरना आप हल कर लीजिए इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। कैसे? मैंने कहा यहाँ पर a² प्लस 10a बराबर 15 चौक 60, 600, a² प्लस 10a माइनस के 600 बराबर 0। सही है। घटाने पर 10 आना चाहिए, 3 दूनी 6, 30 और 20, गुणा करने पर 600 और घटाने पर 10, देखो आ गया। और आपको पता है जब पॉजिटिव नेगेटिव आता है तो बड़ा वाला नेगेटिव, छोटा वाला पॉजिटिव, तो आंसर क्या? 20। ठीक। पर आप ऐसे नहीं ऑप्शन से करने वाले, तो ऑप्शन से कर लीजिए। वैसे तो मैंने ये तो ऑप्शन का ही सहारा लिया है, पर जैसे मैंने पीछे वाला बताया था ये भी वैसे हो सकता है जैसे पीछे बताया था। तो 20, 27, 19, 17, 20, 27, 19, 17 ऑप्शन से उठाना चाहता हूँ। ये तो ए की उम्र है, और बी की उम्र आपको पता है ना, बी की उम्र कब आती है? जब आप इसमें 10 साल जोड़ लेते हैं, जब आप इसमें 10 साल जोड़ लेते हैं, जब आप इसमें 10 साल जोड़ लेते हैं। सही है, ओके। जोड़ने के बाद ये कितना आया? 30। सही है। बी कितना है यहाँ पर? 4 गुना हो जाता है, तो बी का मान कितना आएगा? 30/4। यहाँ पे कितना आएगा? 37/4। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 29/4। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 27/4। सही है। और जबकि ये हमारा केवल बी है, केवल बी, केवल बी, केवल बी। ठीक है यहाँ तक। मुझे अब बताइए, ये केवल ए, केवल ए, केवल ए, केवल ए। अब इन दोनों का गुणा करना है तो 150 आना चाहिए। तो भाई इतने तो हमें स्मार्ट होने चाहिए कि अगर मैं इनका करूँगा, पहले मुझे आंसर नहीं देखना, मैं इनका करूँगा। तो यहाँ बताइए 4 तो कट ही नहीं रहा, और कटेगा नहीं तो परफेक्ट इंटीजर नंबर कैसे आ जाएगा? तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉइंट में जा रहा है, ये भी पॉइंट में जा रहा है, दोनों प्राइम नंबर है। यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर है, इससे ये नहीं कटता, ना इससे कटेगा, ये भी नहीं हो रहा। डायरेक्ट देखो 4 से 20 कट जाएगा 5, और 5 का गुणा कीजिए, आंसर 150। ठीक है। कुछ ना कुछ आया होगा, जिसको जैसे समझ में आ रहा है। ऐसा होता है स्टूडेंट्स में भी अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, किसी के समझ में कुछ अलग आ जाता है, किसी के समझ में कुछ अलग आ जाता है। जिसको जैसा समझ में आ रहा है वो अपने हिसाब से ले ले। सही है। ये भंडारा है, और भंडारे में जिसको जो अच्छा लग रहा है, किसी को मान लीजिए आलू की सब्ज़ी अच्छी लग रही है, किसी को किसी और की सब्ज़ी अच्छी लग रही है, किसी को खीर अच्छी लग रही है, जो भी अच्छा लग रहा है वो आप खा लीजिए ज़्यादा। ठीक है। मैं हर टाइप की बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बस कमी ना निकालिए। जो भी आपको आता है अच्छी बात है, और उसको बढ़ाइए। कभी भी किसी भी इंसान में कमी ना निकालिए, अपनी कमी को दूर करने की कोशिश कीजिए। तो प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है हमसे? 19 कहता है 4 वर्ष पहले 3 व्यक्तियों के आयु का अनुपात। तो 4 वर्ष पहले 3 व्यक्ति की आयु में जो अनुपात है, ए, बी, सी की आयु में अनुपात है 1:2:3 है, जबकि उस समय यानी कि इसी समय 4 वर्ष पहले उसी समय उनकी आयु का गुणनफल 750 था। आयु का गुणनफल कितना था? 750 था। कोई दिक्कत नहीं है, उसी समय समान है।
750 था। बताइए सबसे बड़े व्यक्ति की 7 वर्ष बाद उम्र क्या होगी। तो सबसे बड़ा व्यक्ति ये है और 7 वर्ष बाद उम्र क्या होगी। ठीक, तो मैंने कहा 4 वर्ष पहले का अनुपात ये है और 4 वर्ष पहले का गुणनफल ये है। तो अगर मैं यूनिट मान लूँ, क्लियर, तो इनका गुणा करना, आपने कहा 6 यूनिट आ जाएगा। 1 दूना 2 तिया 6, 6 यूनिट पे पावर 3 आ जाएगी, बराबर कितना है 750। 6 से काटिए, 6 कम 6 बचेगा 15, 6 दूनी 12 बचेगा 3, 6 पंजे 30 यूनिट क्यूब। यूनिट निकालेंगे एक यूनिट का मान तो क्यूब रूट चढ़ जाएगा, फाइनली आएगा 5। एक यूनिट का मान आ गया 5। जैसे ही आप 5 रखेंगे यहाँ पर, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। मुझे आप बताइए बड़ा वाला 15 साल का आया है कितने साल पहले। आपने कहा 4 साल पहले ये 15 साल का था। आज कितने का होगा, तो आज होगा 19 का, पर आज नहीं बताना, 7 वर्ष के बाद बताना है। तो 7 जोड़ लीजिए, तो 7 वर्ष बाद कितने का होगा, तो आपने कहा 26 साल का होगा बड़ा वाला। तो करेक्ट आंसर 26 है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 आपसे कहता क्या है, 2 भाइयों की आयु में अनुपात, पहला भाई ए दूसरा भाई बी, दोनों भाइयों की आयु में अनुपात 7:15 है। सही है, ये रेलवे में आया है, देख लीजिए 7:15 है। यदि इनका एलसीएम 210 है, एलसीएम क्लियर, अगर मैं इनका एलसीएम लूँ 7 और 15 का, तो भाई इनका एलसीएम तो आपको पता है, यहाँ पर ये प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का किसी भी नंबर के साथ आप एलसीएम निकालते हो तो उनका गुणनफल ही होता है, तो आ जाएगा 105। इनका एलसीएम कितना है 105, और हमेशा ध्यान रखना एलसीएम की यूनिट एक ही होती है। हमेशा एलसीएम की यूनिट क्या होती है, एक ही। चाहे आप बहुत सारे नंबर का एलसीएम लीजिए, यूनिट एक ही आएगा, पर गुणा में अलग अलग होता है। 2 संख्याओं का गुणा आपस में करते हैं तो उनकी यूनिट 2 हो जाती है। 3 संख्याओं का गुणा करते हैं तो 3 यूनिट, 4 का करते हैं 4 यूनिट, पर एलसीएम में हमेशा यूनिट एक रहती है। और इसका मान कितना है 105 का 210। कितने बार पुटिंग वैल्यू आ गई, आपने कहा 2 टाइम्स पुटिंग वैल्यू आ गई। किसमें रखना पड़ेगा आपको, बड़े वाले भाई की उम्र क्या होगी, तो बड़ा वाला तो ये है, कितने साल का आ जाएगा 30 साल का हो चुका है क्वेश्चन। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, 1 सेकेंड आप रुकिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता क्या हमसे, देख लेते हैं। 21 कहता है 5 वर्ष पहले 4 व्यक्तियों की आयु में अनुपात, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 हमसे कहना चाहता है कि 5 वर्ष पहले 4 व्यक्ति ए बी सी डी और इनकी आयु में अनुपात 2:1:3:4 है। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर जो रेशियो है वह कब का है, आपने कहा 5 वर्ष पहले का। यदि उस समय उनकी आयु का लासा, उसी समय, सही है, यानी कि उसी समय आयु का लासा है ना, लासा उसी समय, कोई दिक्कत नहीं, इसी समय आयु का लासा 96 वर्ष है। क्लियर, तो लासा ले लें इनका लासा कितना आएगा 2 1 3 4 का, तो लासा होगा इनका 12 से 2 भी डिविजिबल है, 1 भी डिविजिबल है, 3 भी डिविजिबल है, 4 भी डिविजिबल है। सही है, इनका एलसीएम है 12 और 12 की यूनिट एक ही होती है और वह है किसके बराबर 96 के। तो 12 8 96, पुटिंग वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा 8 टाइम्स। अब ये किस में पुट करनी है, किसको ओरिजिनल करना है, आपने कहा बताइए 2 वर्ष बाद दूसरे बड़े व्यक्ति की आयु, दूसरा बड़ा व्यक्ति, तो पहला बड़ा व्यक्ति ये है सबसे, दूसरा बड़ा व्यक्ति ये है, तो पहले तो इसमें रख दीजिए आप। तो 3 8 24 साल का आएगा, 24 साल का आएगा तीसरा, 24 साल का आएगा दूसरा बड़ा व्यक्ति 24 साल का आएगा, कब आएगा 5 साल पहले। 5 साल पहले ये व्यक्ति 24 साल का था,
आज ये 29 साल का है, आज ये 29 साल का है, पर आज नहीं पूछा गया 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद ये होगा 31 साल का। करेक्ट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। हमसे कहता क्या है, 22 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें मासा है, 3 व्यक्तियों की आयु में अनुपात 3:2:1 है। तो अभी है, आज है, जो अनुपात है, अनुपात कब का है, आज का। 3 व्यक्तियों की आयु में अनुपात 3:2:1 है। जब कुछ भी नहीं बोलता तो आज का ही मान के चलते हैं, प्रेजेंट का ही मान के चलते हैं। उनका मासा 7 है। आपको पता है मासा क्या होता है? मासा को ही पुटिंग वैल्यू कहते हैं, पुटिंग वैल्यू को ही मासा कहते हैं। तो मासा कितना है? 7 है। ध्यान रखना, जब आप काट के निकालते हो ना पुटिंग वैल्यू, उसी को मासा कहते हैं। सही है, यानी मैं क्वेश्चन की जो आत्मा निकालता हूँ काट के, जो रेशो में काम में आती है, ये मरे हुए होते हैं, इनको जिंदा करने के लिए, तो वही पुटिंग वैल्यू होती है, वही मासा होता है। क्लियर? तो मासा कितना है? 7 है। तो बताइए सबसे बड़े व्यक्ति की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी? तो मुझे बताइए सबसे बड़ा व्यक्ति ये है। अब डायरेक्टली मासा कितना है? 7, तो 7 रख दीजिए, क्योंकि यही पुटिंग वैल्यू है। 21 वर्ष आ जाएगा। कब आएगा 21 वर्ष? आज। पर आज का नहीं पूछा गया, इसको बताना है हमें 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद ये होगा 26 साल का। तो करेक्ट आंसर 26 साल है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए, यहाँ तक आज का सेशन था और आज आपको मैंने 12 क्वेश्चन करा दिए और आपको समझ में आए होंगे। चलिए, आपका काम ये है कि शेयर कीजिए। थैंक यू।